हेलो साथियों, मैं संजय मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स एकेडमी 1 पर। आज हम लोग ऊंचाई दूरी का पहला सवाल पढ़ेंगे, जिस जो प्रश्नावली 9.1 है। एनसीईआरटी मैथ होगा अपना। तो आइए समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर एक 20 मीटर लंबी डोरी पर, अर्थात हम लोग अगर कर लें, ये यहाँ से कोई डोरी है कितना 20 मीटर लंबी, कितनी है 20 मीटर लंबी। एक ये बन गया अपना लंबी डोर पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तो तनी हुई डोरी है ये अपना, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अर्थात यहाँ से कोई खंभा लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर कोई खंभा लगा हुआ है और इसी खंभे से ये डोरी अपनी बंधी हुई है। कह रहा सवाल, खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर की साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, कितने अंश का हो 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अर्थात सवाल कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके पास से और इसकी ऊंचाई, खंभे के शिखर से ऊंचाई कितने अंश का कोण बना रहा हो, 30 डिग्री अंश का कोण बना रहा हो। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो आप लगाते हैं LAL, लाल बटे कक्का, इसमें देखना होता है कि कब शाइन लगता है, कब कॉट लगता है, कब टैन लगता है और कब कॉस लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसे अच्छे समझ लीजिए। जब क्या ज्ञात करना हो, ऊंचाई ज्ञात करना हो और कर्ण दिया हो, तो आपको पता हो जाए किस सूत्र में क्या आता है, लंब और कर्ण आता है। ये अपना क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ये अपना कर्ण हो जाता है। तो आपको पता है शाइन में क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण क्या होता है, शाइन ए इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात L बटे K होता है। तो अपना यही सूत्र यहाँ लग जाएगा इस चित्र में, ठीक है। तो आइए आगे अब हल करते हैं। तो उसमें लिख दिया जाएगा चित्र के अनुसार, ठीक है, कि माना AC एक खंभा है, क्या है, AC एक खंभा है और AC बराबर H ऊंचाई माना गया है, ठीक है। यहाँ हम क्या मान लेंगे, A C और B। AC क्या हमारा है, ऊंचाई हो जाएगा, जिसे H मीटर माना गया है, ठीक है, जिसे H मीटर माना गया है। और यहाँ से लेकर A से B तक क्या है, एक सीधी तनी हुई डोरी है जिसकी लंबाई कितनी है, तो 20 मीटर है, ठीक है। तो आइए अब सवाल को हल करते हैं। कोण 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और समकोण त्रिभुज ABC में ज्ञात करना है हमें। तो क्या लगाना है, अभी आपको बताया था, हमें क्या लगाना है, साइन ए इक्वल लगाना है लंब बटे कर्ण का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा यहाँ, साइन 30 डिग्री इक्वल क्या आ जाएगा, AC बटे AB आ जाएगा, AC बटे AB आ जाएगा। और साइन 30 अंश का मान होता है साथियों 1/2 होता है। AC हमारा H है, यहाँ H रख दीजिए। और AB कितना है अपना, AB हमारा 20 मीटर था, कितना 20 मीटर। अब देखिए यहाँ इसको यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा H इक्वल 20/2 आ जाएगा। अब इसे कट रहा हो तो काट लीजिए, ठीक है, कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो H अपना कितना आ जाएगा साथियों, 10 मीटर अपना H आ जाएगा।
देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन है बहुत ही छोटा। इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वाले को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये निःशुल्क वीडियो उन तक पहुंच जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए, अर्थात ये एक पेड़ है हमारा, क्या है, एक पेड़ है और यहाँ से जोरों से आंधी चल रही है। ठीक है, क्या चल रहा है, जोरों से आंधी चल रही है, हवा चल रही है, जिस कारण क्या होता है, ये पेड़ टूट जाता है। और इस प्रकार टूटता है, कैसे टूटता है, इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जो होता है, जिसका शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। अर्थात इस तरीके से देखिए, ये यहाँ से टूट जाता है पौधा, यहाँ से टूट जाता है हवा चलने के कारण। ठीक है, तो और ये क्या छूने लगता है, इसका शिखर जमीन से छूने लगता है। ठीक है, इसका शिखर जमीन से छूने लगता है। आइए आगे के पढ़ते हैं क्या कह रहा है। और साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है, साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अर्थात हम कह दें तो ये जो है हमारा पेड़ टूटा था, यहीं से लेकर ये क्या बनाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक है, कितने अंश को बनाता है, तो आपका सर 30 डिग्री का कोण बना लेता है। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 30 डिग्री का ये कोण बना लेता है। और फिर जब ये टूटा है तो यहाँ तक इसकी ऊंचाई भी तो रही होगी। ठीक है, इस पॉइंट से टूटा है, इस पॉइंट को हम नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट को डी दे देते हैं और इस पॉइंट को हम बी लिख लेते हैं, और जहाँ से छू रहा है उसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, डी ए बी सी बन चुका है। और ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक समकोण त्रिभुज बन चुका है और ये हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, आइए देखते हैं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर पाद बिंदु से लेकर यहाँ तक जो छूता है कितने मीटर है, 8 मीटर है। कितने मीटर है, 8 मीटर है ये। आगे सवाल को पढ़ते हैं। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, अर्थात हमें पेड़ की क्या करना है, कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए अब सवाल में चलते हैं। सवाल में क्या लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, ये समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है कि इसमें दिया क्या हुआ, मुझे एक बार आधार दिया है और लंब तो दिया नहीं है। एक बार लंब ज्ञात करना है, एक बार कर्ण को ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार कॉस का फार्मूला यूज करेंगे, किसका, एक बार कॉस थीटा का यूज करेंगे, एक बार टेन थीटा का। ठीक है, 2 बार यूज करेंगे। तो आइए अब हल करते हैं सवाल को। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग कुछ चित्र के अनुसार। माना पेड़ की कुल ऊंचाई जिसका मान AD सिरा है टूटकर जमीन को छूता है, तो जो है कोण ACB बराबर कितने से बनता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। तो अब आइए लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पहले किससे लगा लेते हैं, tan को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इक्वल AB अपॉन BC। क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा। जैसे आपको नहीं पता चल पा, ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, AB और ये हो जाएगा BC। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो मान रख दीजिए। अब कितने अंश का कोण बना है, तो आप देख रहे हैं 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ रख दीजिए tan 30 डिग्री है। AB का मान मुझे पता नहीं है, तो यहाँ आप AB को AB रहने दीजिए।
BC का मान पता है आपको, दिख भी रहा है कितना है 8 मीटर, तो यहाँ 8 मीटर। और tan 30 का आपको पता है कितना होता है, कहीं यहाँ सर पता है 1/√3 होता है, और यहाँ AB/8 हो जाएगा। अब 8 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कौन सा मल्टीप्लाई, तिर्यक, तो क्या आ जाएगा AB इक्वल आ गया है हमारा 8/√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। tan यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है। अब क्या यूज़ करेंगे, जो मैंने आपसे कहा था, अब यहाँ एक बार cos थीटा का इस्तेमाल करें। क्यों करेंगे, क्योंकि इसी में क्या दिया, एक बार cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, इसलिए हम लोग आधार का मान दिया हुआ है, एक बार कर्ण का मान इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आइए अब लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, चित्र को देखते रहिए। ठीक है, मैं चित्र आपके रख दे रहा हूँ, आप चित्र को देखते रहिए। देखिए अब क्या लिख देंगे, फिर से वही त्रिभुज ABC से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC से हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल BC/AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC/AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ cos थीटा कितने डिग्री बना है, 30 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे आप, cos 30 डिग्री हो जाएगा। और आपको दिख ही रहा है BC कितना है हमारा, 8 है, अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, AC आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, cos 30 डिग्री का मान रख देंगे। आप कहेंगे सर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, और इक्वल क्या आ जाएगा, 8/AC आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, AC को इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, और 2 को इधर कर देंगे, और √3 को भी अपान में गुणा करा देंगे। इसे कहते हैं, कौन सा गुणा कहते हैं, इसे बोलते हैं तिर्यक गुणा। क्या बोलते हैं, इसे तिर्यक गुणा बोलते हैं साथियों। तो देखिए अब इसे क्या हो जाएगा, AC इक्वल क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और अपान कितना आ जाएगा, √3। इस तरीके से अपना AC का भी आ चुका है कितना, 16/3 मीटर आ चुका है। लेकिन पूछा क्या गया है हम लोगों से, तो वो पूछा गया है पेड़ की कुल ऊंचाई। क्या पूछा गया, तो यहाँ लिख दीजिए, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई पूछा गया है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, आप देखिए यहाँ पास यहाँ देखिए D से लेकर B तक है ना, D से लेकर क्या है, B तक है अपना पूरा ऊंचाई। ठीक है, कितना है, D से लेकर B तक की अपनी पूरी ऊंचाई है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई DB है। और इसके इक्वल क्या आएगा, तो आप जानते हैं, एक बार आ जाएगा AB आ गया, यहाँ से लेकर, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक AB हो गया, और ये पेड़ की ऊंचाई ये भी तो है, क्योंकि टूट गया था ना। अब ये ऊपर ऐसे खड़ा किया जाए ऐसे, तो ये भी पूरी ऊंचाई हो जाएगी, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी ऊंचाई ली जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, +AC हो जाएगा। अब AB और AC का मान रखने पर क्या लिख देंगे, अब हम लोग AB तथा AC का मान रखने पर साथियों, ठीक है, तो आप रख देते हैं AC और AB का मान। तो देखिए क्या हो जाएगा, DB इक्वल AB का मान अभी हमने ज्ञान किया था, कितना आया था, तो आप कहेंगे सर 8/√3 आया था, और AC का मान आया था, अभी जस्ट सामने दिख भी रहा है हमारे, 16/√3। अब आपको पता है LCM लिया जाता है, तो जिसका हर बराबर होता है उसे कितने बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखा जाता है। और ऊपर जैसे भी होगा, अगर प्लस में तो सम कर लेंगे, अगर माइनस में तो घटा देंगे, तो प्लस में तो 8 + 16 हो जाएगा, इक्वल DB आ जाएगा। अब देखिए DB इक्वल कितना हो जाएगा, 16 और 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा साथियों, 24 आ जाएगा, अपान √3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी रूट में आंसर आता है, वो भी हर में, तो उसको हर में रूट में आंसर दिया नहीं जाता, तो आपका आंसर क्या होता है, तो हम लोग उसको जो है हर पर में ग्रहण कर देते हैं। यहाँ लिख दीजिए, हर परमेकरण करने पर, हर परमेकरण करने पर, तो देखिए यहाँ कर देते हैं, क्या हो जाएगा, DB इक्वल आ जाएगा 24/8
√3 और गुणे √3/√3। हर परिमेयकरण का अर्थ ये होता है साथियों कि ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर दोनों में वही संख्या से गुणा की जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी कोई रूट की संख्या सेम होती है तो उसका रूट हट जाता है और आधा कितना है, जो अंक होता है वही अंक आ जाता है। अर्थात तो यहाँ आ जाएगा 24√3 और ये रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। तो डी बी कितना आ गया अपना 24√3/√3। अब काट लीजिए, करते 3 का नाम 3, 3 8 24। तो डी बी इक्वल कितना आ गया 8√3, ठीक है। इतना आगे अब यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आइए लिख के देखते हैं। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है 8√3 मीटर। कितना है 8√3 मीटर। साथियों, इस तरीके से अपना आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। आज हमने कितने सवाल पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सवाल हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सवाल पढ़ लिए, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिए हैं। अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्त या चाहने वाले को शेयर कर दीजिएगा, उन तक ये वीडियो अपना निःशुल्क पहुंचना चाहिए, ठीक है साथियों। जय हिंद साथियों।